Good morning dear student, welcome back to our next हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 की रीडिंग कंप्लीट की। अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 75। सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। का नंबर पे दिया है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किसके जीवन का वर्णन किया है? तो लेखक ने प्रस्तुत पाठ में स्वयं अपने जीवन का वर्णन किया है। लेखक ने पुस्तक में हमारे देश के विषय में क्या पढ़ा? लेखक ने पुस्तक में हमारे देश के विषय में झूठी बातें पढ़ी। हिंदुस्तान के विषय में लेखक के क्या विचार थे? लेखक सोचते थे कि हिंदुस्तान क्या हमेशा गुलाम ही रहेगा अंग्रेजों का। लेखक ने अपने जीवन में किस सिद्धांत पर चलने की सदा कोशिश की? लेखक ने अपने जीवन में स्कॉट के सिद्धांत पर चलने की सदा कोशिश की। अब लिखित अभिव्यक्ति में देखिए, लेखक के समय अंग्रेजी की पढ़ाई कौन सी कक्षा से शुरू हो जाती है? अब इसमें सही उत्तर पे आपको टिक लगाना है। तो कौन सी कक्षा से? तीसरी में टिक करिए। लेखक कैसे घराने का विद्यार्थी था? तो साधारण पर टिक करिए, साधारण था। भारत का इतिहास किसकी पुस्तक थी? एल्फिंस्टन की, तो इस पर टिक करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम हिंदुओं में सत्य का पालन सीख सकते हैं, किस पुस्तक में लिखा था? तो इसका आंसर टिक करिए, इंडिया एंड व्हाट इट कैन टीच अस, इस पर आप टिक करिए। अगला देखिए, हिंदुस्तान कैसा देश है? तो शक्तिशाली और गर्म, तो दोनों पे टिक करिए। ठीक, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। वाक्यों को पूरा कीजिए। अंग्रेजी की पढ़ाई खालिस्तान कक्षा से शुरू होती थी। 5वें छठे में खालिस्तान अंग्रेजी में पढ़ाया जाता। तो पहले खालिस्तान में लिखना तीसरी, और सेकंड में आएगा भारत का इतिहास। ठीक है, अब नेक्स्ट है खा नंबर पे। तो खा नंबर पे देखिए, मैं एक साधारण और खालिस्तान का विद्यार्थी था जिसके लिए यह पुस्तक सस्ती ना थी। तो क्या आएगा? साधारण घराने। ठीक है, गा नंबर का, अब इस हिंदुस्तान किसी से नहीं हारेगा क्योंकि खालिस्तान मुल्क वाले खालिस्तान आ गए हैं। तो सर्द और मुल्क वाले अंग्रेज। अब अगला देखते हैं, तुलसीदास ने तो रामायण में कहा है, सत्य कहूँ लिखी कागज पूरी। अगला देखिए, उसमें लिखा था हम हिंदुओं से खालिस्तान सीख सकते हैं। तो किसका? सत्य का पालन। खालिस्तान का हल स्वयं बहुत कम दे पाता हूँ, पाठकों के ऊपर छोड़ देता हूँ। मनोरंजन के रास्ते से शायद वे खालिस्तान हल पर पहुँच जाएंगे। तो समस्या पहले खालिस्तान में आएगा, समस्या सेकंड में मनोवांछित। अब अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के अनुसार सही क्रम में लगाने के लिए आप पुस्तक से देख के लगाइएगा खुद। होमवर्क है ये आपका। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। का पहले भारत का अध्ययन कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता था? इसमें अंग्रेजी है ना। पहले भारत का इतिहास अंग्रेजी भाषा में पढ़ाया जाता था। खा नंबर का, भारत का इतिहास अंग्रेजी की यह पुस्तक किसने लिखी? तो एल्फिंस्टन ने। भारत का इतिहास पुस्तक कितने मूल्य की थी? 12 आने यानी 75 पैसे। सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे किसने कहा? तुलसीदास ने। सन 1908 में लेखक ने पाठ के अनुसार क्या किया था? वॉल्टर स्कॉट, बंकिमचंद्र आदि के उपन्यास पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आप अपनी निकालेंगे CW कॉपी, उसमें हेडिंग डालिए, प्रेरणा के स्रोत, पहले लिखेंगे शब्द और अर्थ। 12 आना का अर्थ है 75 पैसे। गुलामी का दास्ता, पृष्ठभूमि का भूमिका, धक्कार जिसकी खूब धाक जमी हो, सर्द मुल्क ठंडा देश, हुकूमत शासन, मनोवांछित इच्छित, कवचधारी कवच धारण करने वाला। अब प्रश्न उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, सन 1902 में लेखक ने भारत का इतिहास पुस्तक में क्या पढ़ा था? इसका आंसर है
इस पुस्तक में पढ़ा हिंदुस्तान गर्म देश है, गर्मी के कारण यहाँ के लोग निर्बल यानी कमज़ोर हो गए हैं। इसी कारण सर्द मुल्क के लोगों ने यहाँ आकर हिंदुस्तानियों को हराया और सताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का इतिहास पुस्तक पढ़कर लेखक ने क्या सोचा? आंसर है, लेखक ने सोचा कि इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा देश सदा अंग्रेजों की गुलामी करता रहेगा। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक फाड़ने पर अभिभावक ने लेखक को क्या समझाया? आंसर है, उन्होंने समझाया उस पुस्तक का लेखक अंग्रेज है, उसने बात झूठी लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक ने महमूद गजनवी का प्रसंग कब और कहाँ पढ़ा? आंसर है, सन 1905 ईस्वी में झांसी के मैकडॉनल्ड हाई स्कूल की 9वीं कक्षा में। अगला देखते हैं, पुस्तक में महमूद गजनवी के विषय में क्या लिखा था? आंसर है, महमूद गजनवी की 3000 सवारों को अधनंगे धक्कारों ने पलक मारते अपनी तलवारों के एक ही वार में नए घोड़ों को चीर डाला। अगला देखते, पाठ के अनुसार लेखक ने क्या संकल्प लिया? आंसर है, कुछ भी लिखने के पहले विषय का पूरा अध्ययन करो, फिर तत्संबंधी स्थानों का अच्छी तरह निरीक्षण करो। ठीक है। अगला हम पेज नंबर 77 पे आ जाते हैं, भाषा तथा व्याकरण। तो इसमें भाषा तथा व्याकरण में आपको संज्ञा दी है। तो संज्ञा की परिभाषा दी है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की कितने 3 रूप होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा संबंधी किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी समूह आदि का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी के भाव प्रकट हो। अब निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी उल्टा। कम का ज़्यादा, सस्ता का महंगा, निर्बल का सबल, झूठी का सच्चा सच्ची। फिर नौजवान का बुजुर्ग, बदरंग का रंगीला, झूठा का सच्चा, दिन का रात, प्रसंग का अप्रसंग, सत्य का असत्य, लिखना का पढ़ना, प्रश्न का उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त वर्ण का द्वितीय रूप लिखिए। जैसे कि बौद्धिक लिखा है तो ये इस टाइप से, यानी इसको दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं, है ना। बौद्धिक को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा गंगा को। अब इसमें दिए शब्द गर्मी, गर्मी को गर्मी ऐसे, राखी रे तो 6 को 6, विद्यार्थी को विद्यार्थी, निबल को निर्बल, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, गए को गए, ठंड का ठंड, बदरंग का बदरंग, प्रसंग का प्रसंग। इस टाइप से भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 अलग अलग अर्थ लिखो। आना का पहुंचना और एक पुरानी मुद्रा, है ना, पहले आना चलता था। तार का धात्विक तार, कोई भी धातु का तार, लोहे का, तांबे का। तो तार तो धात्विक धागा या समाचार भेजने का एक साधन, है ना। पहले तार भेजे जाते थे, आजकल तो मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं ना। जमाना का समय और संसार, चीर का वस्त्र और वृक्ष की छाल। अब अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों में आई प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा। जैसे पढ़ का पढ़ाई, गर्म का गरमाई, ठंड का ठंडाई, तरुण का तरुणाई, कट का कटाई, भिया का भियाई, कठिन का कठिनाई, चिकना का चिकनाई, लड़ा का लड़ाई। ठीक है, तो ये आपका लेसन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। रीडिंग करिएगा, राइटिंग करिएगा, CW कॉपी कंप्लीट करिएगा।